अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं व्यू टैब, एमएस एक्सेल में व्यू टैब को। और व्यू टैब में जितने भी ऑप्शंस हैं हम इन सभी ऑप्शंस को स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको इन सभी ऑप्शंस की समझ आ सके। और व्यू में सबसे फर्स्ट है वर्कबुक व्यूज़, शो, जूम, विंडो और मैक्रोज। इनमें जितने भी ऑप्शंस हैं हम इन सभी ऑप्शंस को स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। सब वर्कबुक व्यूज़ में सबसे फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्मल का, जहाँ पे जिस एरिया पे हम यहाँ पे काम करते हैं, वर्क करते हैं, वो ये जो हमारे पास वर्क बुक हमारे पास शीट है, ये हमारे पास नॉर्मल में है। और नेक्स्ट ऑप्शन है पेज ब्रेक प्रीव्यू का। मैं शीट नंबर 1 पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे जो है मैं इसको यहाँ पे पेज ब्रेक प्रीव्यू के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे जो है जहाँ तक हमारा डाटा है, हमारा वर्क जहाँ पे किया हुआ है वहाँ तक हमें हाईलाइट दिखा रहा है और बाकी का जो एरिया यहाँ पे हमें हाइट शो कर रहा है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इसे जो है मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जब बहुत ज़्यादा डाटा बेस होता है उसके लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। पर यहाँ पे देखिए पेज नंबर 1 है और यहाँ पे पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 3 है, 4 है। यहाँ पे हमारे पास जितने भी पेजेस हैं यहाँ पे हमें पेजेस भी यहाँ पे दिखा रहा है कितने पेजेस हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं नॉर्मल पेज में कर दूंगी। और नेक्स्ट ऑप्शन है पेज लेआउट का। पेज लेआउट के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे हमारे पास ये पेज लेआउट में हमारे पास ये हमें दिखा देगा। यहाँ पे पेज लेआउट में देखिए यहाँ पे ऐड हेडर है, यहाँ पे बॉटम में देखिए यहाँ पे आपको फुटर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे हेडर के ऑप्शन पर जब यहाँ पे हेडर पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक और न्यू टैब ओपन हो जाती है हेडर एंड फुटर के नाम से। हेडर एंड फुटर के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी, टैब पर मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे भी हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस हैं। यहाँ पे हेडर एंड फुटर है, हेडर एंड फुटर एलिमेंट्स हैं, नेविगेशन ऑप्शंस हैं। हेडर एंड फुटर का ऑप्शन जो है जहाँ पे मैं हेडर के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे आपके पास मज़ीद ऑप्शन शो होंगे। यहाँ पे आप नन रखना चाहते हैं, पेज नंबर 1 पे करना चाहते हैं, यहाँ पे शीट नंबर 1 पे करना चाहते हैं, आप यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल यहाँ पे आप करना चाहते हैं, बुक 1 पे रखना चाहते हैं, यहाँ पे आप शीट की यहाँ पे लोकेशन देना चाहते लोकेशन पे रखना चाहते हैं। आप जो है मज़ीद ऑप्शन इनमें से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फोटो के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी तो फोटो में भी यही ऑप्शन है, आप पे यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पेज नंबर 1 के ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगी तो यहाँ पे देखिए ये पेज नंबर हमें यहाँ पे बताएगा। यहाँ पे पेज नंबर 1 आ गया फुटर पे, और यहाँ पे पेज 16 है, और यहाँ पे पेज नंबर 2 है, यहाँ पे पेज 17 है। आपको जो है इस तरह से आप पेज को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे फुटर पे यहाँ पे करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं फुटर के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और यहाँ पे जो है पेज नंबर 1 पर मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फुटर पे भी पेज हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे जो है हेडर एंड फुटर के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पे हेडर के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी यहाँ पे अगर मैं इसकी लोकेशन देना चाहूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे आप इसकी लोकेशन भी दे सकते हैं शीट की। यहाँ पे जो है आप इसको हेडर एंड फुटर के ऑप्शन आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। और नेक्स्ट जो है हेडर एंड फुटर एलिमेंट्स में जो ऑप्शन हम अब इनको करने वाले हैं। यहाँ पे जो है सबसे फर्स्ट ऑप्शन है पेज नंबर। पेज नंबर के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पेज जाएगा। यहाँ पे 1 है और ये 16 हमारे पास पेज है, ये 2 पेज है और यहाँ पे ये 17 पेज है, ये 3 है और ये 18 पेज है, ये 4 है और ये 19 पेज है। आप जो है इस तरह से पेजेस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी और हेडर एंड फुटर के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा नंबर ऑफ पेजेस का। नंबर ऑफ पेजेस के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे आपके यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है करंट डेट का। जिस डेट पे आपने यहाँ पे इसको किया है तो यहाँ पे करंट डेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपकी करंट डेट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो है आप इसको इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है नेक्स्ट ऑप्शन है करंट टाइम का। करंट टाइम के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे आपका करंट टाइम यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है फाइल पाथ का। फाइल पाथ के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जब मैं क्लिक कर दूँगी तो यहाँ पे आपकी फाइल पाथ लोकेशन जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि इस लोकेशन पे शीट नंबर हमने सेव की हुई है। ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे मैं फिर क्लिक करूँगी और नेक्स्ट ऑप्शन है फाइल नेम का। फाइल नेम के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे आप जो है फाइल नेम दे सकते हैं, बुक 1 है। और नेक्स्ट ऑप्शन है शीट नेम। शीट नेम के ऑप्शन पर क्लिक करें, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे हमारा शीट नंबर यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे मैं
मैं नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पे जो है आप पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं फ्रॉम अ फाइल के थ्रू, बिंग इमेज सर्च के थ्रू, वन ड्राइव पर्सनल के थ्रू। यहाँ पे मैं बिंग इमेज सर्च के थ्रू यहाँ से मैं पिक्चर को इंसर्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने बुक्स के ऑप्शन पर क्लिक किया और यहाँ पे जो आप इन बुक्स को ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। इंसर्ट के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक कर दूंगी पिक्चर्स इस तरह से जो आपके पास पिक्चर्स आ जाएगी। आप जो है पिक्चर्स को इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हेडर एंड फुटर में फॉर्मेट पिक्चर का, यहाँ पे जब क्लिक करूंगी तो यहाँ पे फॉर्मेट पिक्चर के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे फॉर्मेट पिक्चर का डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है साइज आप पिक्चर्स का दे सकते हैं, पिक्चर्स का यहाँ पे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कर सकते हैं। मजीद ऑप्शन है आप यूज़ कर सकते हैं, ऑल टेक्स्ट यहाँ पे आप दे सकते हैं इस पिक्चर्स के थ्रू। साइज के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी, अगर मैं यहाँ पे इसका साइज जो है 10 कर दूँ एंड मैंने ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे देखिए आपकी पिक्चर जो है इस तरह से आ जाएगी। आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। फिर मैं पिक्चर फॉर्मेट पिक्चर के ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ और यहाँ पे अब जो है मैं इसको मज़ीद बढ़ाना चाहती हूँ, मैं इसको 25 कर दूँ, 25 हाइट कर दूँ। तो यहाँ पे ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगी तो यहाँ पे हमारे पास 25 में हो जाएगा। फिर मैं फॉर्मेट पिक्चर के ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ, अगर यहाँ पे आप लेफ्ट में करना चाहें टॉप बॉटम राइट यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैं 6 कर देती हूँ लेफ़्ट पे और यहाँ पे टॉप पे जो है मैं कर देती हूँ 7 और यहाँ पे मैं ओके कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो आपके पास इस तरह से आपके पास इमेज आ जाएगी, ठीक है। और फॉर्मेट पिक्चर के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पे जो है मैं कर दूँगी 19 कर दूँगी और यहाँ पे जो है मैं इसको यहाँ पे लेफ़्ट में भी इस 0 कर दूँगी और यहाँ पे टॉप में भी मैं इसको 0 कर दूँगी, ठीक है। इस तरह से करने के बाद मैं ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगी। यहाँ पे जो है आप इनको इस तरह से फॉर्मेट पिक्चर के ऑप्शन को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आई होप कि आपको इन ऑप्शंस की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है गो टू नेविगेशन, नेक्स्ट है नेविगेशन और नेविगेशन में ऑप्शन है गो टू फुटर एंड गो टू हेडर। गो टू फुटर के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे गो टू फुटर में यहाँ पे आ जाएगा। मैं पिक्चर का जो साइज़ है मैं यहाँ पे कम कर देती हूँ, पिक्चर का जो साइज़ है यहाँ पे मैं कम कर देती हूँ, यहाँ पे मैं कर देती हूँ 19, हाइट जो है मैं 19 की और यहाँ पे इनको 0 कर दिया और ओके कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से करने के बाद जो है मैं अब गो टू फुटर के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे ये फुटर में आ जाएगा और गो टू हेडर के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो ये हेडर में आ जाएगा। आप जो है इन ऑप्शन को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शंस का और इसमें जो है डिफरेंट फर्स्ट पेज है, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस है और सिलेक्शन विद डॉक्यूमेंट है, अलाइन विद पेज मार्जिन है। दैन डिफरेंट फर्स्ट पेज के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे आपको हाइड एंड अनहाइड करके दिखा देगा। डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे जो है आपको डिफरेंट ऑड एंड इवन के पेजेस पे यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑड पे आ जाएगा, यहाँ पे हाइड हो चुका है, यहाँ पे जब मैं नीचे आऊँगी यहाँ पे इवन पे आ चुका है, ठीक है। आप जो है इन पेजेस को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हेडर के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी, डिफरेंट ऑड पेजेस के ऑप्शन पर मैं यहाँ पे इसको टिक मार्क को मैं जब हटा दूँगी तो यहाँ पे आपको ऑड में करके दिखाएगा। जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे ये इवन के पेजेस पे यहाँ पे आपके पास इवन के पेजेस में यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन है स्केल विद डॉक्यूमेंट का। स्केल विद डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है स्केल विद डॉक्यूमेंट में करके दिखाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है अलाइन विद पेज मार्जिन का। अलाइन विद पेज मार्जिन के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास जो पेजेस है अलाइन विद पेज मार्जिन में हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखें और आई होप कि आपको इन सभी ऑप्शंस की समझ आ गई होगी। यहाँ पे व्यू टैब के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी और जो है इसको यहाँ पे मैं इसको कर दूँगी नॉर्मल पेज में और नॉर्मल पेज में करने के बाद शीट नंबर 3 पर मैं क्लिक करूँगी, शीट नंबर 2 पर मैं क्लिक करूँगी और नेक्स्ट ऑप्शन है कस्टम व्यू का। कस्टम व्यू के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी अगर यहाँ पे मैं इस एरिया को यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ और कस्टम व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। अगर यहाँ पे ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी ABC कुछ भी यहाँ पे जो है मैं दे देती हूँ। ABC देने के बाद यहाँ पे मैंने ओके के ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पे जो है आप इसको कस्टम व्यू में कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए व्यूज़ में
आपको यहाँ पे इस तरह से मिल जाएगा। अगर आप इसको शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे शो के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे ये शो हो जाएगा। कस्टम व्यू के ऑप्शन पर मैं क्लिक करती हूँ। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं, क्लोज करना चाहते हैं यहाँ पे आप इसे क्लोज कर सकते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको इन सभी ऑप्शंस की समझ आ गई होगी। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शंस नेक्स्ट में है शो, और शो में जितने ऑप्शंस हैं ये हम करने वाले हैं। यहाँ पे रूलर है, ग्रिड लाइंस है, हेडिंग्स है, फार्मूला बार है। यहाँ पे रूलर का देखिए यहाँ पे आपको हाइट दिखा रहा है। यहाँ पे मैं पेज लेआउट ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। यहाँ पे रूलर का टिक मार्क यहाँ पे लगा हुआ। यहाँ पे अगर मैं इसको हटा दूँ तो यहाँ पे देखिए आपको रूलर को यहाँ पे टिक मार्क जब मैं करूँगी और हटा दूँगी तो यहाँ पे आपको दिखाएगा किस तरह से रूलर यहाँ पे यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रिड लाइंस का। यहाँ पे ग्रिड लाइंस का ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे देखें ये ग्रिड लाइंस यहाँ से शो और हाइड हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे शो हो रही हैं और मैं क्लिक करूँगी तो हाइड हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है फार्मूला बार। फार्मूला बार के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे देखिए ये फार्मूला बार हाइड और शो हो जाता है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये हाइड हो गई है और यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे शो हो चुकी है। नेक्स्ट ऑप्शन है हेडिंग का। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको 1 2 3 यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे हेडिंग्स। यहाँ पे मैं टिक मार्क के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ से हट जाएंगी और जब मैं टिक मार्क के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे ये वापस आ जाएंगी। आई होप कि आपको शो में जितने ऑप्शंस हैं ये आपको समझ आ गए होंगे। नॉर्मल के ऑप्शंस पर मैं क्लिक कर देती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है जूम का, और जूम में जितने ऑप्शंस हैं ये हम करने वाले हैं। और यहाँ पे जूम के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पे जो आप परसेंटेज दे सकते हैं जूम की 200% करना चाहते हैं, 100% करना चाहते हैं, 75% करना चाहते हैं, 50% करना चाहते हैं, 25% करना चाहते हैं, कस्टम में करना चाहते हैं, फर्स्ट फिट सिलेक्शन करना चाहते हैं। यहाँ पे जो मैं 200 के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी, 200% के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और ओके कर दूँगी तो यहाँ पे जो है आप इनको जूम इन और जूम कर सकते हैं जितना यहाँ पे करना चाहें। यहाँ पे मैं 75 कर दूँगी, यहाँ पे 75 में हो जाएगा और यहाँ पे मैं 100 में करूँगी तो ये 200 में करूँगी तो ये 200 में हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है 100% के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी तो ये 100% में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है जूम टू सिलेक्शन। जूम टू सिलेक्शन के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे, जूम टू सिलेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करें, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जूम टू सिलेक्शन है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी। अगर आप इसको यहाँ पे जूम करके देखना चाहते हैं तो जूम टू सिलेक्शन के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे जो है आपको ये जूम टू सिलेक्शन में करके दिखा देगा। यहाँ पे मैं इसको 100% कर देती हूँ। और नेक्स्ट ऑप्शन है विंडोज़ का। विंडो में जितने ऑप्शन है ये हम करने वाले हैं। और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है न्यू विंडो, और न्यू विंडो के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी तो हमारे पास जो है ये एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन व्यू टैब के ऑप्शन पर मैं क्लिक करती हूँ और नेक्स्ट ऑप्शन है अरेंज ऑल। अरेंज ऑल के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा टाइल्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कैस्केड और यहाँ पे मज़ीद ऑप्शन। यहाँ पे टाइल्ड के ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया और ओके कर दिया। ठीक है, जैसे मैं ओके के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो टाइल्ड में जो हमारे पास तो है इस तरह से दो हमारे पास डुप्लीकेट जो है हमारे पास शीट ओपन हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं कुछ चेंजिंग करना चाहूँ, यहाँ पे मैंने चेंजिंग किया और इंटर किया तो यहाँ पे देखें इन दोनों ही में यहाँ पे देखें इन दोनों में जो है चेंजिंग हो रही है। यहाँ पे डुप्लीकेट में जो मैं यहाँ पे टाइप करूँगी और इंटर करूँगी, यहाँ पे डुप्लीकेट में जो मैं यहाँ पे टाइप करूँगी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे अरेंज ऑल पर मैं क्लिक करूँगी। नेक्स्ट ऑप्शन हॉरिजॉन्टल का है, हॉरिजॉन्टल के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी और ओके कर दूँगी तो यहाँ पे जाइए आपके पास हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा। यहाँ पे जिसमें भी मैं स्क्रॉल बार के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे ये स्क्रॉल बार यहाँ पे इसमें हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है अरेंज ऑल में वर्टिकल के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी और ओके कर दूँगी तो यहाँ पे ये वर्टिकल में हो जाएंगी ये शीट्स। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन है अरेंज ऑल में कैस्केड के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी, ओके कर दूँगी तो यहाँ पे हमारे पास जो है इस तरह से कैस्केड में आ जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन है आई होप कि आपको अरेंज ऑल की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रीज पेन्स का। फ्रीज पेन्स के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे आपके पास मज़ीद ऑप्शन शो होंगे। फ्रीज पेन्स है, फ्रीज टॉप रो है, फ्रीज फर्स्ट कॉलम्स है। फ्रीज पेन्स के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब मैं इसको क्लिक यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं फ्रीज पेन्स के ऑप्शन पर मैं अनफ्रीज करती है इसको। अब मैं फ्रीज पेन्स के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पे देखें यहाँ पे जो हमारा डाटा था ये फ्रीज हो, यहाँ पे ये फ्रीज हो चुका है। आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मैं यहाँ पे इसको अनफ्रीज पेन्स के ऑप्शन पर मैं क्लिक करके अनफ्रीज कर देती हूँ। यहाँ पे जब यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे फ्रीज पेन्स के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी और फ्रीज टॉप रोज के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पे देखें ये
ये जो हमारे पास है हमने फ्रीज़ की हुई है टॉप रोज, तो यहाँ पे हमारे पास ये फ्रीज़ हो चुकी है। आप जो है इस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रीज पेन्स में फ्रीज फर्स्ट कॉलम्स। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगी, यहाँ पे जो है यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ पे मैंने क्लिक करने के बाद फ्रीज पेन्स के ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया, फ्रीज फर्स्ट कॉलम्स के ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पे देखिए जो हमारे पास ए वाला जो कॉलम है हमारे पास फ्रीज़ हो चुका है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से जो है दिखाएगा कि किस तरह से ये फ्रीज़ हो चुका है, ठीक है। आप जो है इनको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन स्प्लिट का है। स्प्लिट के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी, अगर यहाँ पे आपको आप इसको स्प्लिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी और स्प्लिट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी, और यहाँ पे मैं स्प्लिट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे जो आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं यहाँ से करना चाहें। यहाँ पे जो आपने क्लिक किया और यहाँ पे जो आप यहाँ पे जैसे भी जिस तरह से स्प्लिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं स्प्लिट के ऑप्शन पर मैं क्लिक करके इसको हटा दूँगी। नेक्स्ट ऑप्शन हाइड का है। हाइड के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी तो ये हाइड हो जाएगा, और यहाँ पे अनहाइड के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी और ओके कर दूँगी तो यहाँ पे हमारे पास अनहाइड हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू साइड बाय साइड। व्यू साइड बाय साइड के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी, बुक 1 है, और यहाँ पे जो है मैंने ओके किया। यहाँ पे आप जो आपके पास जो भी शीट है आप उस पर क्लिक करके इनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ओके के ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पे जो हमारे पास इस तरह से व्यू साइड बाय साइड हो जाएगा। जब मैं यहाँ पे इसको स्क्रॉल बार करूँगी, यहाँ पे इसमें कुछ करूँगी तो यहाँ पे इसमें भी वैसे ही दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिंक्रोनियस स्क्रॉलिंग को यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे ये सिलेक्ट हो चुका है इसलिए। तो रीसेट विंडो के पोजीशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आप रीसेट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको मैक्सिमाइज कर दूंगी। यहाँ पे व्यू साइड बाय साइड पर मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे हमारे पास पहले जैसा हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है स्विच विंडोज़ का। स्विच विंडोज़ का ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप इनमें से प्रैक्टिस वीडियो है सुपरमार्केट से आप इनमें से जो भी स्विच करना चाहते हैं यहाँ पे आप कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिस वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे हमारे पास ये स्विच हो जाएगी, ठीक। आई होप कि आपको विंडो में जितने ऑप्शन हैं आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है मैक्रोज का, और मैक्रोज में जो ऑप्शन है मैक्रोज के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पे व्यू मैक्रोज है, रिकॉर्ड मैक्रोज है, यूज रिलेटिव रेफरेंसेस है। व्यू मैक्रोज को ऑप्शन मैं यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रोज के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। अगर यहाँ पे आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं कुछ तो यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्रो 1 यहाँ पे टाइप किया है, यहाँ पे मैं जो है टाइप कर देता हूँ। आप मैक्रो नेम आप जो भी चाहें दे सकते हैं। मैं यहाँ पे टेस्ट मैंने टाइप किया, और यहाँ पे जो आप शॉर्टकट की भी दे सकते हैं, शिफ्ट कंट्रोल यू दे देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप वर्कबुक यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप जो भी देना चाहें यहाँ पे दे सकते हैं। आपने क्या करना है, क्या देना चाहते हैं। यहाँ पे जो है मैंने बोल्ड करूँगी इसको, टेक्स्ट को मैंने बोल्ड किया, और जो है मैं इटैलिक करूँगी, और जो है मैं इसको इटैलिक करूँगी, और जो है मैं फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करूँगी, और मैं फॉर्मेटिंग करूँगी, ठीक है, फॉर्मेटिंग करूँगी। तो यहाँ पे जब मैंने इस तरह से टाइप किया डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे ओके कर दिया, ठीक है। जो भी यहाँ पे मैं एडिट वगैरह करूँगी इसको फाइल शीट को, तो यहाँ पे हमें जो रिकॉर्डिंग होगी वो हो रही है तो वो हमें दिखा देगा। यहाँ पे जो है अगर मैं यहाँ पे इसको जो है होम में मैं क्लिक करूँगी, यहाँ पे बोल्ड कर दूँगी इसको, और यहाँ पे अगर मैं इसको भी यहाँ पे बोल्ड कर दूँगी और इटैलिक कर दूँगी। यहाँ पे जो है इसको मैं यहाँ पे कर दूँगी, इसका कलर दे दूँगी रेड, और ठीक है। और यहाँ पे इसको जो है मैं कर दूँगी, इसका जो स्टाइल है यहाँ पे इनका स्टाइल जो है मैं इनका स्टाइल चेंज करूँगी। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पे इनका स्टाइल मैंने चेंज कर दिया। इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसको मैंने बॉर्डर में कर दिया, ठीक है, ऑल बॉर्डर्स में मैंने कर दिया, ठीक है। और जहाँ पे जब मैं व्यू टैब में पर क्लिक करूँगी और मैक्रोज के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दूँगी, ठीक है। और यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग पर मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे अगर मैं इसी तरह से इसकी रिकॉर्डिंग जो हमने की है अगर मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करना चाहती हूँ तो क्लिक करूँगी, और यहाँ पे जब मैं कंट्रोल यू प्रेस करूँगी तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो यहाँ पे हमने रिकॉर्डिंग की थी यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। यहाँ पे शीट नंबर 2 पे जो हमने अप्लाई किया था मैक्रो रिकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं। आप यहाँ पे शॉर्टकट जो देंगे रिकॉर्डिंग में यहाँ पे आप उसको यहाँ पे आप जो शॉर्टकट देंगे वो यहाँ पे आपका पास अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे जो आप शॉर्टकट देंगे यहाँ पे अपने जो आपके पास दूसरा डाटा है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। व्यू मैक्रोज के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे आप इसको रन कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको व्यू टैब की समझ आ गई होगी, क्योंकि और इसमें जो है मैंने जितने भी ऑप्शन हैं डिटेल में आपको करवाया है, समझाएं किस तरह से हम इनको यूज़ करते हैं, और आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। और
आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इनकी समझ आएगी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपने लाइक करना है तो लाइक कर दें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।